स्टार प्लस के पसंदीदा शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि अभीरा कहती है कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए। तभी कावेरी कहते हुए नजर आती है कि तुम्हें वक्त क्यों चाहिए, क्या तुम अपना फैसला बदलना चाहती हो। कावेरी की बात सुनते ही अभीरा हैरान हो जाती है। तभी अंशुमन अभीरा को बोलता हुआ नजर आता है कि क्या तुम्हें इस शादी को करने के लिए किसी ने मजबूर किया है। अगर आप अपना इरादा बदलना चाहती हो तो मुझे स्पष्ट रूप से बता दो। जहां पर ये सारी बातें अरमान सुन रहा होता है और वो बहुत दुखी होता है। तभी अभीरा इशारे में मना करती है, जिसके बाद कावेरी अपना फैसला सुना देती है और कहती है कि अभीरा और अंशुमन की शादी होगी। तान्या और कृष की शादी के साथ अभीरा और अंशुमन की शादी होगी। अरमान ये सब सुनकर पूरी तरह से टूट जाता है। तभी अरमान के हाथों से अंगूठी छूटकर नीचे गिर जाती है, जो कि सीधा अभीरा के पास जाकर गिरती है। अभीरा और अंशुमन दोनों ही साथ में खड़े होते हैं और फोटो शूट करवा रहे होते हैं। अरमान टेबल के पास छुप जाता है और अपने आप को समझाते हुए कहता है कि उसने खुद अभीरा को छोड़ा है और उसे आगे बढ़ने को भी बोला, फिर भी उसे इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है। जिसके बाद अरमान अपनी जेब से अभीरा का मंगलसूत्र निकालता है और सोचता है कि वो अभीरा के साथ नहीं था, फिर भी अभीरा ने उसकी निशानी को इतना संभाल कर रखा, अपने दिल से लगा कर रखा। इसके बाद अरमान देखता है कि कोई टेबल के नीचे से उसे उसकी अंगूठी दे रहा है। अरमान को लगता है कि शायद वो अभीरा होगी, लेकिन वो तो अंशुमन होता है। अरमान जैसे ही बाहर आता है वैसे ही अंशुमन कहता है कि तुम्हें अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। वहीं अरमान कहता है कि बीता हुआ कल और आने वाला कल दोनों ही मेरे हैं और मैं इसे संभाल सकता हूँ। इतना कहकर अरमान वहां से जाने लगता है। तभी अंशुमन अरमान को चेतावनी देता है और कहता है कि इस बार तो तुम आ गए, लेकिन आगे किसी भी फंक्शन में तुम नजर नहीं आना। जिसके बाद अरमान अंशुमन को जवाब देता है और कहता है कि अगर तुम्हारी मंगेतर को मेरे आने से इतना बुरा लग रहा है तो अतीत को भूलकर आगे बढ़ने की कहानी उसे ही सुनाओ। जहां पर अंशुमन कहता है कि अभीरा अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ना चाहती है, पर उसका अतीत बार बार उसके सामने आ जाता है और जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती है। तभी अरमान कहता हुआ नजर आता है कि अभीरा की आंख में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। तभी साथ ही वो अंशुमन को कहता हुआ नजर आता है कि तुम अपनी मंगेतर के एक्स के साथ अपनी सारी बातें शेयर क्यों कर रहे हो। इतनी भी अहमियत मत दो मुझे, तुम अपनी मंगेतर पर ध्यान रखो। वहीं आगे की कहानी में हमें दिखाया जाएगा कि कावेरी मनीष को फोन करके अभीरा की शादी का इनविटेशन देती है। कावेरी अभीरा को बताती है कि मनीष अपनी हॉलीडे मनाने के लिए शहर से बाहर गया है और उसे आने में 2 दिन का वक्त लग जाएगा। तभी विद्या कहते हुए नजर आती है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर ये शादी क्यों हो रही है और इस शादी में लड़की के खुद के नाना, भाई और बहन कोई भी शामिल नहीं होने वाला। तभी कावेरी विद्या को जवाब देती है और बोलती है कि शादी में अंशुमन और अभीरा का होना ही जरूरी है। जिसके बाद कावेरी अभीरा को चाय बनाने के लिए कहती है। अभीरा चाय बनाने के लिए रसोई की तरफ जाती है, जहां पर रसोई में सारा सामान बिखरा हुआ होता है। ये सब देखकर अभीरा हैरान हो जाती है। वो विद्या को बार बार बुलाती है, पर विद्या अभीरा को नजरअंदाज करके अपने फोन में गाना सुनने लगती है। तभी कावेरी गुस्से में आकर विद्या का फोन बंद कर देती है। जिसके बाद विद्या फिर से गाना स्टार्ट कर देती है। अभीरा बार बार विद्या को बुलाती है, लेकिन विद्या एक नहीं सुनती। जिसके बाद कावेरी गुस्से में विद्या का फोन फिर से बंद कर देती है। तभी विद्या कहती है कि मैं तो सिर्फ गाना सुन रही हूँ। जहाँ पर कावेरी कहती है कि इतनी तेज आवाज में मुझे फोन करने में दिक्कत हो रही है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहसबाजी होने लगती है, जहाँ पर अभीरा दोनों को शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी शांत नहीं होता। इसी बीच वहां पर अचानक से अंशुमन आता है। अंशुमन ये सब देखकर हैरान हो जाता है और वो दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है। जहां पर अंशुमन विद्या से कहता हुआ नजर आता है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि आप मुझे और अभीरा को शादी में अपना आशीर्वाद दो। जहां पर विद्या साफ साफ शब्दों में कहती है कि वो अभीरा और तुम्हें कभी भी अपना आशीर्वाद नहीं देगी। जिसके बाद विद्या गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी कावेरी विद्या की तरफ से हाथ जोड़कर अंशुमन से माफी मांगती है। वहीं दूसरी तरफ अभीरा विद्या से पूछती है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है। तभी विद्या अभीरा से कहती है कि तुम सगाई करने के बाद भी खुश नहीं हो, क्यों नहीं हो? तुम ये स्वीकार क्यों नहीं कर लेती कि तुम अरमान की जगह किसी और को नहीं दे सकती? क्या कावेरी के कहने पर तुम अंशुमन से शादी कर रही हो, या फिर अरमान ने सगाई कर ली इसलिए तुम गुस्से में ये शादी कर रही हो? तभी अभीरा कहती है कि शादी करने के लिए ये सारे कारण जायज हैं। जिसके बाद विद्या कहती है शादी करने के लिए खुश और प्यार होना बहुत जरूरी है।
वहीं दूसरी तरफ अंशुमन कावेरी से कहता है कि वो अभीरा को बहुत सारा प्यार देना चाहता है, उसे हमेशा खुश रखना चाहता है, उसको सारी खुशियां देना चाहता है। जहां पर कावेरी कहती है कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। दूसरी तरफ अरमान क्रश के केबिन में आता है। अरमान को देख क्रश घबरा जाता है और वो सिक्योरिटी को बुलाने लगता है। तभी अरमान भावुक होकर क्रश के गले लग जाता है और कहता है कि मेरी नौकरी चली गई, मुझे अपने फॉर्म में नौकरी दे दो। ये सब सुनकर क्रश को काफी खुशी होती है। तभी अरमान क्रश से नौकरी की बात करता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने यहाँ नौकरी दे दे। अरमान कहता है कि मुझे समझ में आ गया है कि पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर क्रश अरमान को अपने पर्सनल मैनेजर की नौकरी दे देता है, जिसके बाद क्रश वहां से चला जाता है। क्रश के जाते ही मनोज कहता है कि तुम्हारी ऐसे ही बेइज्जती करता रहेगा। जहां पर अरमान कहता है कि मुझे इसके आसपास ही रहना है क्योंकि मुझे घर के कुछ जरूरी कागज और इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने हैं। तभी अरमान के पास मायरा का फोन आता है और वो कहती है कि वो जल्द ही शादी में पहुंच जाएगी। जहां पर अरमान कहता है कि बेटा आप अपना ख्याल रखना, हम बहुत जल्द ही साथ होंगे। वहीं दूसरी तरफ अभीरा अपनी पैकिंग कर रही होती है और उसके मन में कई सारे सवाल उठते हैं, बेचैनी होती है। तभी वो कावेरी और विद्या की फोटो को लेकर अपने गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि किसी और की पत्नी बनकर किसी दूसरे के घर में जाना कितना मुश्किल होता है। जिसके बाद अरमान की टी शर्ट को गले लगाकर वो रोने लगती है। तभी अरमान घर के बाहर आता है, लेकिन उसकी घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं पड़ती। इतने में ही अभीरा दरवाजा खोलती है, लेकिन अरमान पीछे छिप जाता है। अभीरा खुद को समझाती है और कहती है कि मैंने अपनी किस्मत में अंशुमन का नाम लिख लिया है। अरमान अब कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि वो मुझे भूल चुका है। तभी अभीरा दरवाजा बंद करके रोने लगती है। वहीं अरमान भी अभीरा को देखकर रोने लगता है, जिसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। वहीं अगले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि शादी वाले दिन पुलिस अभीरा से मिलने के लिए आती है। जहां पर अभीरा पूछती है कि क्या पूकी मिल गई, जहां पर वो पुलिस वाले जवाब देते हैं कि शायद हमें लगता कि पूकी अब इस दुनिया में नहीं है। जहां पर आगे की कहानी बहुत ही इमोशनल से भरपूर होगी। फिर वैसे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अपनी पसंदीदा शो से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल अरु श्रेष्ठ ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ गाइस आपसे आगे की कहानी के साथ।